अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टास्क था, पिछली वीडियो में मैंने आपको लैब एक्टिविटीज़ करा दी थी। ये क्वेश्चन कहाँ तक कराई थी? क्वेश्चन नंबर 7 से। आज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है? राइट अ प्रोग्राम दैट विल प्रोड्यूस अ टेबल ऑफ इक्विवेलेंट temperatures in both Fahrenheit Celsius with an increment of 5 from 50 to 100 as given below। अच्छा, ये उन्होंने ना ये फॉर्मूला है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने का, और क्या रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट विल प्रोड्यूस टेबल ऑफ इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 5 फ्रॉम 550 to 100 एज गिवन बिलो। ठीक है, अब ये टेबल देखेंगे। ये आपको ये टेबल नज़र आ रहा है, ये वाला। ये इस तरह का एक टेबल बनाना जिसमें ऊपर फ़ारेनहाइट और नीचे ये सेल्सियस लिखा हो, और 50, 55 और इस तरह 100 तक चला जाए। तो एक तो हमें समझ आ गई कि लूप लगाएंगे 50 से लेकर 100 तक, और इंक्रीमेंट वैसे हम +1 का देते हैं। इस दफ़ा हम क्या करेंगे, 5 का इंक्रीमेंट देंगे, क्योंकि 50, 55, 60 इस तरह करके। और फार्मूला हमें बता दिया इन्होंने कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाते हैं। अब इस फार्मूले में लॉजिक ये है कि 5/9 जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट में, पॉइंट्स में कुछ जवाब आएगा, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ़ारेनहाइट में। जो भी मतलब फ़ारेनहाइट में 50 होगा, फिर 55 होगा, और इस तरह करते हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये कोड लिखते हैं, चलते हैं अपनी उसकी स्क्रीन की तरफ। अच्छा, इसको मैं कह देता हूँ क्वेश्चन 7 है मेरे ख्याल से। ऊपर क्वेश्चन 6 था। ये मैं डॉक्यूमेंट का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोड को आप अनकमेंट कर लीजिएगा, और फिर कोड का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। इधर हमें क्या चाहिए? इधर हमें एक चाहिए फ्लोट के अंदर एक चाहिए सेल्सियस का, और एक फ़ारेनहाइट का। फ़ारेन कह देता हूँ मैं। अच्छा, सीसीएस लिख दिया मैंने, इधर ये सेल्सियस आता है। सेल्सियस ठीक हो गया फ्लोट में। अब आ जाते हैं सी आउट, बल्कि सी आउट क्या ही कराना है, हाँ सी आउट कराना है। इधर क्या कहते हैं, इधर लिखना है सेल्सियस और \t दे देते हैं, और आगे लिखा होगा फ़ारेनहाइट। ठीक हो गया, और इसके बाद क्या देते हैं, एंड अब लूप लगाते हैं। अब हमें एग्जैक्टली पता है कि 50 से 100 तक जाना है, तो फॉर लूप लगा देते हैं। इंट i इज इक्वल टू 50, i इज लेस देन इक्वल टू 100, i इज इक्वल टू i प्लस 5। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा लूप 50 से 100 तक, और इंक्रीमेंट कितने तक का आएगा, 5 का। अब क्या होगा इसमें? अच्छा, सेल्सियस बनाने की, वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सेल्सियस हमारे पास 50, 55, वो आई का वेरिएबल भी सेल्सियस को ही होल्ड कर रहा है। सही है, तो आई उसको जो है सेल्सियस का वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर हम कह देते हैं कि सी आउट आई, और इधर \t। ठीक है, ताकि एक टेबल की फॉर्म में है, मतलब पहले आई की वैल्यू आएगी, फिर \t, और आगे फिर फ़ारेनहाइट। अच्छा, फार्मूला क्या था? फार्मूला आपको याद होगा कि 5 डिवाइडेड बाई 9.0, सॉरी 5 डिवाइडेड बाई 9.0। अब आपको पता है 9.0 में क्यों लिख रहा हूँ, और इधर जो है आ जाएगा आपके पास i-32। ठीक है, और बीच में लगा देते स्टेरिक। सही हो गया, ताकि पता चल जाए। अब ये ठीक है। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूँ, देखते हैं क्या जवाब आता है। अच्छा, ये गलती हो गई मेरे से, इधर मैंने एंड नहीं लगाया। एंड लगा देते हैं ताकि हर उसके बाद एक लाइन छूटे। वो सारा हॉरिजॉन्टल में आ रहा था। ये देखिए, 50 का 10 है, 55 का 12, 65 या 100 तक पूरा हमारे पास ये टेबल टाइप प्रिंट हो गया। बुक में भी अगर देख लें तो 50 का 9.90 है, और इधर हमारे पास 50 का क्या आया हुआ है, 10। तो एक ही बात है, 9.9। आगे 12.65 है, इधर 12.77 है। ठीक है, ये सीन है। तो सिस्टम पूरा ये अपना सही है। इधर बुक वालों से ज़रा मिस्टेक हो गई है मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस फॉर्मूले से हमने किया उसमें पॉइंट्स का थोड़ा बहुत फ़र्क तो आ ही जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। ये वाला प्रोग्राम आपको समझ आ गई।
अब अगले प्रोग्राम पे आते हैं। अगला प्रोग्राम क्या कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द सम ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस यूजिंग फॉर लूप। सम इज इक्वल टू 30 से लेकर 60 तक और 3 का इंक्रीमेंट है। अगर आप देखें ये 30 है, ये 33, 36, 39 से 60, इंक्रीमेंट कितने का है, +3 का इंक्रीमेंट है। 30 से लेकर 60 के अंदर यानी कि हम करेंगे लॉजिक, ये आपके पास आ जाएगी कि सम इज इक्वल टू प्लस आई, यानी सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। इसका मतलब ये है, मतलब पूरा लिख देता हूँ ऐसे ना आप कंफ्यूज हो जाए। इधर क्या आएगा लॉजिक, क्या, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है, ये लॉजिक है। यानी अगर सम 30 है तो 30 + 33, फिर आ जाए इसमें 33 है तो 33 इज इक्वल टू, इस तरह करते करते आखिर तक इसमें आ जाएगा जो भी है। ये हमारे पास लॉजिक लगेगी। लॉजिक मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले पेपर पेंसिल से सॉल्व किया करें, तब कोड की तरफ जाया करें। सीधे ही कोड पे जाएंगे हो तो तब भी जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अब जब बहुत आप ना एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर आपको इस तरह छोटे मोटे प्रोग्राम्स के लिए तो लॉजिक नहीं सोचनी पड़ेगी। लेकिन बेटर प्रैक्टिस यही है कि पहले लॉजिक को कॉपी और पेंसिल पे इम्प्लीमेंट करें, फिर कोड की तरफ जाएं। अब आ जाते हैं अपने कोड की तरफ। इसको मैं कह देता हूँ कमेंट, ठीक है। और अब आ जाते हैं नीचे, ये आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बनाते हैं इंट सम के नाम से इंटीजर, और सी आउट, बल्कि अभी नहीं, फॉर लूप लगाते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 30, आई इज लेस देन इक्वल टू 60, और लॉजिक आपको पता है इज इक्वल टू आई +3, ठीक है। 3 का इंक्रीमेंट है। और इधर आ जाएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। और नीचे आ जाएगा सी आउट सम इज सम, ठीक है। अब आप देखते हैं इसको कि किस तरह से आता है। एरर बता रहा है, क्या एरर बता रहा है देखते हैं। एरर क्या बता रहा है, एरर बता रहा है अनइनिशियलाइज लोकल वेरिएबल सम यूज्ड। सम इधर हमने इनिशियलाइज तो कराया है, फिर क्या मसला है, इस सम में मसला है। यार एक पे विजुअल स्टूडियो एरर दे देते हैं। अभी एरर इस चीज़ का है कि इसको आपने इनिशियलाइज नहीं कराया था 0 से, इसमें गार्बेज वैल्यू भी पड़ी हो सकती है। अब अगर मैं रन करूँ इसको तो इसको इनिशियलाइज सिर्फ 0 की इक्वल देना था। सम इज़ 495, ये इसका आ जाता है आपके पास जवाब, ठीक हो गया। ये आ गया सम इज़। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। अब कह रहे हैं राइट, अच्छा इसी प्रोग्राम को कह रहा है कि राइट द अबव प्रोग्राम यूजिंग वाइल लूप, ठीक हो गया, लिख देते हैं। इधर मैं कमेंट डाल देता हूँ कि यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मसला ना हो। वाइल लूप, सम को इस वजह से कमेंट नहीं किया क्योंकि सम तो हमें इधर भी चाहिए ना, तो वाइल कह देता हूँ। और एक आई वेरिएबल भी हमें चाहिए, इंट आई इक्वल टू 30 से चाहिए हमें, ठीक है। तो कह देता हूँ आई इज़ लेस देन, जब तक आई लेस देन इक्वल टू किसके ना हो, 60 के, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू 60 के ना हो, तब तक क्या कराते रहो, तब तक कराते रहो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, और आई इज इक्वल टू आई +3, ठीक है। आखिर में फिर क्या करा देना, आखिर में कराना ये कॉपी पे, सेव करते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम। ये देखिए इसने भी सेम हमें बताया 495 सम इज इक्वल टू। तो ये मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि फॉर लूप और वाइल लूप दोनों इंटरचेंजेबली आपस में यूज़ हो सकते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उधर जाएं और वो वाली वीडियो देखें, डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड वाइल लूप। और
उसमें मैंने ये भी बताया था कि फॉर और वाइल इंटरचेंजेबली एक दूसरे के साथ यूज़ हो भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट ऑल द पॉजिटिव ऑड नंबर्स अप टू 50 स्किपिंग दोज दैट आर डिवाइजेबल बाय 5 यूजिंग कंटिन्यूस स्टेटमेंट। कह रहे कि ऐसा प्रोग्राम लिखो जो ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर प्रिंट करता हो, लेकिन वो वाले ना करता हो जिसमें आपके पास 5 पे डिवाइजेबल हो, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। ये जब आपको मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ाई थी ना उसमें एक्सरसाइज में, तब मैंने आपको बताया था कि उसकी मदद से हम कैसे स्किप करा सकते हैं किसी भी, मतलब कि जैसे अब इसमें स्किपिंग का एक केस आ गया, ये भी मैं आपको दोबारा इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं। अच्छा, इसकी लॉजिक बड़े मज़े की होगी, लॉजिक 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 देखना, लॉजिक देखते हैं, इसको कमेंट कर लूँ ना मैं। अब आ जाते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, इधर करते हैं क्वेश्चन 9, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं नीचे, ठीक है। क्वेश्चन 9 के बाद इधर आ जाते हैं क्वेश्चन 9 सी आउट, बल्कि सी आउट क्या करना है, सी आउट तो नहीं करना ना, इंट फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट i is equal to 1, i is less than equal to 50 और i is equal to i, वैसे हम एक प्लस करते हैं ना, i प्लस प्लस करते हैं, इसमें हमने ऑड नंबर प्लस करने हैं तो i में दो दो प्लस करते रहेंगे, यानी 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, इस तरह ऑटोमेटिकली आएंगे ही सारे ऑड नंबर, ठीक है। ये सीन हो गया। अब इसमें हम करते हैं इफ i मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0, कि अगर i का मॉडुलस का मतलब होता है कि अगर i का ये मॉडुलस जो है ना, इसका मतलब होता है कि अगर i का रिमाइंडर 5 के साथ 0 आ रहा है, ठीक है, i का 5 के साथ रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, तो क्या करो, तो उसको करा दो कंटिन्यू, यानी इसके नीचे कंटिन्यू का मतलब होता है कि इस कोड की बाकी जितनी भी नीचे लाइन है वो स्किप कर दो और दोबारा इटरेशन शुरू करो, ठीक है। एल्स, वरना क्या करो, वरना करा दो सी आउट, आई प्रिंट करा दो। अच्छा, फॉर लूप का स्कोप देखते हैं कहाँ तक है, यहाँ तक है, एल्स का स्कोप यहाँ तक, ठीक हो गया। इन दोनों को मैं इंटेंडेशन दे देता हूँ, ये एल्स आई दे दो और इधर दे दो 1 2 3 स्पेसें दे दो, ठीक है। सेव मारते हैं, चलाते हैं कोड, ये देखिए 1 3 5 1 3 5 5 नहीं लिखा क्योंकि 5 5 पे डिवाइडेड, 7 9 10 नहीं आया, 10 जैसे ही आया था ना तो उसने देखा कि 10 का 5 के साथ रिमाइंडर होता है 0, तो उसने कंटिन्यू नीचे वाला सी आउट कराया नहीं, दोबारा ऊपर चला गया। समझ आ रही है ना आपको, ये सीन है। और आगे 15 नहीं आया, 20 नहीं आया, 25 नहीं आया, इस तरह करते करते 50 भी नहीं आया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे, इसको भी कर लेते हैं कमेंट कंट्रोल, ये चीज़। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अगला जो हमारे पास प्रोग्राम है ना वो है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स एन इंटीजर एंड प्रिंट्स इट फैक्टोरियल, कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो एक इंटीजर लेता है और उसका फैक्टोरियल प्रिंट करता है। तो फैक्टोरियल मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। फैक्टोरियल किसी नंबर का होता है बेसिकली, अगर मैं आपको समझाऊँ कि 3 का फैक्टोरियल, अच्छा 3 में ज़रा इंसानों वाला लिख लेता हूँ, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, ठीक है। तो 3 का फैक्टोरियल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 3 से पीछे 1 तक उसका मल्टीप्लाई करना, यानी 3 का फैक्टोरियल क्या बन गया, 6 बन गया, ठीक है। इस तरह करके होता है फैक्टोरियल, कि 3 से पीछे माइनस कराते जाना है, जब तक 1 ना आ जाए तब तक उसको मल्टीप्लाई कराते रहना है। तो यही हमारी लॉजिक भी है, यही हमारी प्रोग्राम में लॉजिक भी है, ठीक है। तो अब प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। और इधर आ जाएगा क्वेश्चन 10, ठीक है। इधर आ जाएगा सी आउट एंटर योर नंबर, एक नंबर लेंगे और उसको स्टोर कराने के लिए हम क्या करेंगे, स्टोर कराने के लिए इधर लिख लेंगे इंट नम का एक वेरिएबल बना लेंगे और एक बना लेंगे इंट फैक्टोरियल, जो फैक्टोरियल स्टोर करेगा। नंबर कौन स्टोर करेगा, जिस नंबर का लेना है वो नम करेगा, ठीक
सी और फैक्टोरियल स्टोर करेगा। अब फॉर लूप लगा लेते हैं, ठीक है, कि इंट, बल्कि इंट क्या, नम है ना हमारे पास, नम पे ही चलाना है ना। नम जब तक नम क्या हो, जब तक नम हो ग्रेटर देन 1, क्योंकि जब तक 1 से बड़ा रहे, यही होता है ना, 5 होता है, फिर 4 होता है, फिर 3 होता है, यानी जब तक 1 से बड़ा रहे तब तक क्या करते रहो, नम को माइनस माइनस करते रहो। यानी अगर 5 है तो पहले 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, तो 1 से जब तक बड़ा रहता है तब तक माइनस कराते रहो। और फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल स्टेरिक नम, और फैक्टोरियल को 1 कह दो, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कराते जा रहे हैं ना, तो 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर 5 आ जाएगा, तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 20 आ जाएगा। इस तरह करते करते ना आखिर में देंगे हम इस तरह कह देते हैं, फैक्टोरियल ऑफ नम इज फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ नम इज फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल ऑफ फिर नंबर लिखा हुआ आएगा, फिर इस जो फैक्टोरियल के अंदर वैल्यू है वो लिखी भी आएगी। इस तरह से हो गई। अब इसको अगर मैं रन करूँ, ठीक है, एंटर योर नंबर 5 दे देते हैं, तो ये देखें फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 120। अच्छा नम नहीं सॉरी, ये तो नम आखिर में, क्योंकि ये इस वजह से कह रहे हैं ना कि फैक्टोरियल ऑफ 1 इज क्या कहते हैं इज 20, फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 20, क्योंकि आखिर में नम माइनस होते होते 1 हो गया, नम क्या हो गया, माइनस होते होते 1, आखिर में जब उसकी वैल्यू 1 बच गई, क्योंकि हमने कंडीशन नम को ही माइनस माइनस कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे तो वो 5 ही था, लेकिन लूप चला है उस पर तो वो 4 रह गया, इसलिए आखिर में 4 दिखा रहा है। तो इसको हम मिटा देते हैं कि द फैक्टोरियल इज ही कर लेते हैं, सीधा सीधा फैक्टोरियल इज कह देते हैं, फैक्टोरियल इज, ये अभी देखना 5, ये फैक्टोरियल इज 120 इसका फैक्टोरियल, इस तरह से होता है। ठीक है, समझ आ गई क्वेश्चन नंबर 10 की भी, तो ये सीन है। अब इसको भी मैं कह देता हूँ कमेंट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा लास्ट ही है ना, हाँ लास्ट ही। अब ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द कोफिशिएंट ए बी एंड सी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें स्क्वायर, जिसमें क्या होता है, एक स्क्वायर आता है, एक 1 पावर आती है और एक 0 पावर आती है, यानी x की शुरू में क्या पावर है 2, फिर है 1, फिर है 0 पावर। ठीक है, इस तरह करके ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर ये कह रहा है कि एंड प्रिंट द रियल सोल्यूशन ऑफ x बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। कोफिशिएंट आपने लेने ए बी सी, और इस फार्मूला के तहत, इस वाले फार्मूला के, इस फार्मूला के तहत आपने क्या करना है, आपने x निकालना है। ठीक है, x का ये फार्मूला उन्होंने दिया है। और फिर ये कह रहे हैं नोट दैट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन देयर इज ओनली वन रियल सोल्यूशन। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन देयर आर टू रियल सोल्यूशन। इफ इट इज लेस देन 0 देन प्रिंट द मैसेज नो रियल सोल्यूशन। ठीक है, इस तरह से आपने बताना है। कह रहे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हुआ, बी स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल हुआ तब उसका ओनली वन रियल सोल्यूशन है। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसके 2 रियल सोल्यूशन है, और अगर लेस देन 0 हुआ तो प्रिंट क्या मैसेज करा दे, नो रियल सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले तो इस पे आ जाते हैं ना। अब ये हम उससे जाते हैं अपने कोड की तरफ। कोड में हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे, इंट ए बी और सी, और एक होगा हमारे पास x, x निकालना है हमने। ठीक है, फिर हमारे पास क्या कैश उसमें कि सी आउट कराएंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ए के कोफिशिएंट की वैल्यू एंटर करें, सी एंड ए करा देते हैं, और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ये। ठीक है, और इधर करा देते हैं बी। ठीक है, और इधर करा देते हैं
सी, इंटर वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, ये सी एंड सी के अंदर आ जाएगा। फिर हमारे पास जब तीनों में वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम एक्स को कैलकुलेट, शुरू में तो हम उसको कर लेते हैं ना, इफ बी, अच्छा इसको ना ब्रैकेट में लिख लें, इफ बी स्टेरिक बी यानी बी स्क्वायर माइनस 4 स्टेरिक ए स्टेरिक सी, कि अगर तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, इसको भी ब्रैकेट्स में कर लें, इधर ब्रैकेट्स खोल लें और इसको इसके अंदर, अगर तो बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी किसके बराबर हुआ बताएं, अगर तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हुआ तो सी आउट करा दें, सी आउट क्या करें, ओनली वन सोल्यूशन, ठीक है, और इधर आ जाएगा एंगल की ओनली वन सोल्यूशन है, और इसको कॉपी कर लें, इधर दे दें एल्स इफ, एल्स अगर तो ये ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, तो हम बोलेंगे मोर देन वन सोल्यूशन, कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो मोर देन वन सोल्यूशन, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। अच्छा तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, अगर लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे लेस देन 0 है, अगर ठीक है लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे नो सोल्यूशन, ठीक है, नो सोल्यूशन, और रिटर्न भी करा देंगे, रिटर्न करा देंगे और उसको बोलेंगे कि नीचे जाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब सोल्यूशन ही नहीं है तो फ़ायदा क्या है, ठीक है, और फिर हम एक्स निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का एक फंक्शन होता है, उसके लिए हमें मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड करानी पड़ेगी, वो फंक्शन मैथ की लाइब्रेरी में पड़ा होता है, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, ठीक है, मैथ डॉट एच आप इंक्लूड कराएंगे और उसके अंदर स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है, तो स्क्वायर रूट, ठीक है, ये देखें मुझे कह रहे हैं किस चीज़ का स्क्वायर रूट लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का स्क्वायर रूट लेना है हमने, इसको कर ले कॉपी, ठीक है, और इधर कर दे पेस्ट, इसको हटा दे, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का स्क्वायर रूट आ जाएगा, फार्मूला देख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसी, ठीक है, पहले आएगा माइनस बी प्लस, ठीक है, माइनस बी प्लस में पहले हम दिखाते हैं उसको, इधर से ब्रैकेट खोलें, इसको करें कट और इधर पेस्ट कर दें, ठीक है, फिर आता है आपके पास एक्स माइनस बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC हो गया, अब इसको डिवाइड किस पे कराना है, 2 स्टेरिक ए स्टेरिक सी, मेरे ख्याल से यही है, 2a है सिर्फ, तो c हटा देते हैं 2a पे, ठीक है, तो हम करा देंगे c आउट, इधर पहले x करा देंगे, फिर एंड एन, ये अभी सिर्फ प्लस वाला x है, अभी माइनस वाला इसके बाद करा देंगे, ओ सॉरी, कॉपी करें इसको, पेस्ट करें, अब ये माइनस प्लस माइनस वाला, पहले प्लस वाला कराया, अब माइनस वाला कराते हैं, और फिर करा देते हैं x इज इक्वल टू सी आउट x, ठीक है, अब इसको कहते हैं इनको फ्लोट, क्यों, क्योंकि पॉइंट में भी आ सकते हैं ना जवाब, जवाब किस में आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है, अब इसको चलाते हैं, रन करते हैं, नो क्या एरर आ गया, देखते हैं क्या एरर है देखते हैं, लाइन नंबर 146 में क्या एरर है जी, रिटर्न करा दो, रिटर्न 0, अच्छा अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, कह रहे हैं इंटर वैल्यू ऑफ ए, मैं कहता हूँ 8, इंटर वैल्यू ऑफ बी मैं कहता हूँ 2, इंटर वैल्यू ऑफ सी मैं कहता हूँ 1, ठीक है, नो सोल्यूशन, बी स्क्वायर, हाँ 4 माइनस 2ac और फॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए की देखें वैल्यू कितनी है, सी की देखें वैल्यू, यानी 4 इंटू 8 32, और बी तो आ गया आपके पास 4, तो 4 माइनस 32 नेगेटिव जवाब आएगा, इसलिए उसने नो सोल्यूशन कह दिया, इस दफ़ा कोई सोल्यूशन वाली वैल्यू देते हैं, ए को मैं कहता हूँ 2, बी को कहता हूँ 8 और सी को कहता हूँ 1, ठीक है, ये आ गया मोर देन वन सोल्यूशन, उसने ये दोनों सोल्यूशन आपको दिखा दिए हैं, ठीक है,
तो यार उम्मीद करता हूँ ये थी आज की वीडियो, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।